विज्ञान और प्रौद्योगिकी, स्टैंडर्ड 9, प्रकरण 13 है कार्बन एक महत्वपूर्ण तत्व। कार्बन डाइऑक्साइड, इसका अणुसूत्र है CO2। कार्बन डाइऑक्साइड, जब इसका रासायनिक नाम बोलेंगे तो ये अणुसूत्र CO2। अणु द्रव्यमान 44। अणु द्रव्यमान आप समझते हैं, कार्बन का परमाणु भार 12, ऑक्सीजन का 16, तो 16 दूनी 32 और 12 44। गलनांक -56.6 °C। कहाँ पाया जाता है? हवा में मुक्त रूप से पाया जाता है। हम लोग जो सांस छोड़ते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है 4%। खड़िया संगमरमर में और लकड़ी, कोयला और जीवाश्म ईंधन जब जलता है तब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। कार्बन डाइऑक्साइड के भौतिक गुणधर्म। भौतिक गुणधर्म आप बोलेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड गंधहीन, रंगहीन और स्वादहीन गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड के रासायनिक गुणधर्म। जलती हुई मोमबत्ती के ऊपर से कार्बन डाइऑक्साइड जब प्रवाहित करेंगे तो बुझ जाएगी मोमबत्ती। अम्लीय प्रकृति की होती है। चूने के पानी में जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर चूने का पानी सफ़ेद हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड पानी में घुलता है और लिटमस का रंग जो है, लिटमस कागज़ का कार्बन डाइऑक्साइड गैस में रंग लाल होता है। कार्बन डाइऑक्साइड के कुछ और रासायनिक गुणधर्म। सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका सूत्र है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड के जली विलयन में, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड को पानी में घुला हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड के जली विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करेंगे तब क्या बनेगा? सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है, यानी Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट, जिसको धावन सोडा भी कहते हैं, और पानी बनता है। सोडियम कार्बोनेट के जली विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर, ये देख रहे हैं Na2CO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, जली विलयन मतलब पानी में घुला हुआ है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित किए तब क्या बनेगा? सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी खाने का सोडा। कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? अरे जो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, शीत पेयों के उत्पादन में, फुसफुसाहट वाले शीत पेयों के उत्पादन में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। आप कोल्ड ड्रिंक की बाटल खोलते हैं तो कैसे आवाज़ आती है, तो उसके उत्पादन में। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। इसका उपयोग फ्रीज में दूध और दुग्धजन्य पदार्थों को ठंडा करने में किया जाता है।
और फिल्मों और नाटक में कोहरे को दिखाने के लिए इसका उपयोग होता है। अग्निशामक संयंत्र में रासायनिक अपक्रिया से बनने वाली या संपीड़ित CO2 का उपयोग किया जाता है। यानी ये कहिए कि अग्निशामक यंत्र जो होता है लाल कलर का, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है जिसका उपयोग हम सब आग बुझाने में करते हैं। काफ़ी से कैफीन निकालने में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है और ड्राई क्लीनिंग में द्रव रूप CO2 का उपयोग विलायक के रूप में आधुनिक पर्यावरण पूरक ड्राई क्लीनिंग में किया जाता है। और आपको पता है हवा की कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग वनस्पतियाँ प्रकाश संश्लेषण के लिए करती हैं, यानी उसकी सहायता से अपना भोजन बनाती हैं। पारंपरिक अग्निशामक यंत्र। हाँ देखिए, ये रेड कलर का होता है। पारंपरिक अग्निशामक यंत्र में सोडियम बाइकार्बोनेट का पाउडर होता है और कांच की एक कुप्पी में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। ये देख रहे हैं ना, कांच की कुप्पी है, ये दिखा रहा है कांच की कुप्पी, और इसके अंदर क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। और इस यंत्र में क्या भरा है, सोडियम बाइकार्बोनेट की बुकनी या पाउडर। यंत्र की घुंडी दबाने पर कुप्पी टूटकर, ये यंत्र है ये, या ये घुंडी है इसका, जब दबाएंगे तो टूट जाएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल सोडियम बाइकार्बोनेट पर गिरता है। ये सल्फ्यूरिक अम्ल यहाँ सोडियम बाइकार्बोनेट पर गिरता है तो रासायनिक प्रक्रिया होती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। उनमें रासायनिक प्रक्रिया होकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त हो जाती है और बाहर निकलती है। तो नली द्वारा निकलती है, उसको जिस पे हम सब प्रवाहित करेंगे, आग पे प्रवाहित करेंगे तो आग बुझ जाती है। देखिए इसकी रासायनिक अभिक्रिया NaSCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट जो यहाँ भरा है, H2SO4 ये सल्फ्यूरिक अम्ल जो कुप्पी में है, जब दोनों के बीच में रासायनिक प्रक्रिया होगी तो Na2SO4 बनेगा और पानी बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगी, जिसका उपयोग हम सब आग बुझाने में करते हैं। तो ये अग्निशामक यंत्र है। तो कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक यंत्र जंग न लगने वाला, यानी जो यंत्र है जो अभी हम लोग देखे उस पे जंग नहीं लगता और विद्युत अवरोधक होते हैं, मतलब उससे विद्युत प्रवाहित नहीं होती। इसलिए विद्युत उपकरणों या यंत्रों में आग लगने पर इनका उपयोग किया जाता है, लेकिन इसका उपयोग छोटे स्तर पे होता है। इस यंत्र का उपयोग छोटे स्तर की आग बुझाने के लिए किया जाता है। बड़े पैमाने पर लगी आग रोकने के लिए ये पूरा नहीं पड़ता। तो आधुनिक अग्निशामक यंत्रों में द्रव व ठोस रूप में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड संपीड़ित कर भरी होती है, यानी एकदम कम जगह में और दाब डाल के प्रेशर से। तो जैसे ही दाब कम होता है तो वो जो ठोस या द्रव में है वो गैस में बदल जाती है और जोर से वक्राकार यानी तिरछी नली से बाहर निकलती है, तो जिसका उपयोग हम सब आग बुझाने के लिए करते हैं। तो कहाँ चले? मीथेन
आपको पता है CH4, या लिखा है मीथेन का अणुसूत्र CH4। C मतलब कार्बन, कार्बन मतलब एक काला वाला, H4 यानी 4 बार हाइड्रोजन, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। अणु द्रव्यमान 16, ये 16 कैसे आया आपको पता होना चाहिए। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, लेकिन 4 बार हाइड्रोजन है तो 4 1 का 4 12 4 16। तो मीथेन का अणु द्रव्यमान 16, अणुसूत्र CH4। उपस्थिति यानी कहाँ पाई जाती है, तो ये प्राकृतिक गैस के भंजक आसवन से शुद्ध मीथेन गैस प्राप्त की जाती है। यहाँ से देखिए, आसवन द्वारा, भंजक आसवन द्वारा शुद्ध जो है मीथेन गैस प्राप्त की जाती है। यहाँ देखिए, ये कोयले की खान है, कोयले की खदानों में मीथेन गैस पाई जाती है। यहाँ ये दलदली जगह है, नमी वाली दलदली जगह, दलदल की सतह पर, अरे जहाँ धसान हो, अब जाएंगे दलदल जगह पे तो बॉडी पूरी अंदर चली जाएगी, मीथेन गैस पाई जाती है, इसलिए इसे मार्स गैस भी कहते हैं। देखिए यहाँ पे प्रयोगशाला में कैसे बनती है। प्रयोगशाला में हाइड्रोजन तथा कार्बन मोनोऑक्साइड के मिश्रण को, या ये हाइड्रोजन एक कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस मतलब दोनों का मिश्रण, उत्प्रेरक निकल की उपस्थिति में उसमें या निकिल डाल दो। निकिल आपको पता है जो 120 तत्व की खोज हो चुकी है, उसी में से एक निकिल तत्व है। 300 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जब गर्म करते हैं तब मीथेन गैस प्राप्त होती है। ये देखिए आप, जब रासायनिक प्रक्रिया पूरी होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगी और मीथेन गैस भी। प्राकृतिक गैस में लगभग 87% मीथेन गैस पाई जाती है। जैविक पदार्थों की हवा की अनुपस्थिति में, यानी जब हवा नहीं रहती है तब जैविक पदार्थों का जब विघटन होता है, सड़न होता है, तब मीथेन की निर्मित होती है। बायोगैस में भी मीथेन की उपस्थिति होती है। बायोगैस मतलब गोबर गैस वाले में, उसमें भी मीथेन गैस होती है। बाकी तो हम सब पढ़े दलदल में, कोयले की खदान में, प्रयोगशाला में कैसे बनाते हैं और भंजक आसवन से कैसे प्राप्त करते हैं। मीथेन के गुणधर्म, मीथेन का गलनांक ऋण 182.5 अंश सेल्सियस, क्वथनांक -161.5 अंश सेल्सियस। आप कहेंगे कि इसका रंग कैसा होता है? रंगहीन। मीथेन गैस का कोई रंग नहीं होता। द्रव रूप मीथेन का घनत्व तो पानी के घनत्व से कम होता है। आपको पता है जिसका घनत्व कम होता है वो वस्तु जो है पानी पर तैरती है। पानी में मीथेन बहुत कम मात्रा में घुलती है। गैसोलीन, ईथर, अल्कोहल जैसे कार्बनिक विलायकों में अधिक विलेय है। कमरे के तापमान पर, यानी जैसे आप अपने कमरे में हैं तो जो उस समय टेम्परेचर है, उस समय मीथेन गैस गैसीय अवस्था में होती है। भौतिक गुणधर्म हो गए हैं, दोबारा कैसे? मीथेन के रासायनिक गुणधर्म। मीथेन अत्यधिक ज्वलनशील है। अब गोबर गैस में पाई जाती है, जलती है तभी तो खाना बनता है ना। ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर नीली ज्वाला दिखती है। इस क्रिया से 213 किलो कैलोरी पर मोल उष्मा उत्सर्जित की जाती है। मीथेन गैस संपूर्ण रूप से जल जाती है, मतलब आधा अधूरा नहीं जलती, जैसे लकड़ी जलाओ तो आधा जलते आधा बचा रह जाता है। संपूर्ण रूप से जल जाती है। इसकी रासायनिक क्रिया देखिए, CH4 मतलब मीथेन,
O2 मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब जलती है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है, वाष्प बाहर निकलती है और ऊष्मा निकलती है, जिसका उपयोग हम सब घरेलू कार्यों या अन्य कार्यों में करते हैं। क्लोरीनेशन, पराबैंगनी किरणों की उपस्थिति में 250 अंश सेल्सियस से 400 अंश सेल्सियस तापमान पर मीथेन और क्लोरीन में अभिक्रिया होती है और प्रमुख रूप से मिथिल क्लोराइड, उसको क्लोरोमीथेन भी कहते हैं, और हाइड्रोजन क्लोराइड बनते हैं। इस अभिक्रिया को मीथेन का क्लोरीनेशन कहते हैं। तो CH4 मीथेन गैस, Cl2 क्लोरीन गैस, दोनों की अभिक्रिया हुई कैसे? प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश में ही पराबैंगनी किरणें होती हैं। तो CH3Cl यानी क्लोरोमीथेन बनता है, और क्या बनता है? HCl मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। मीथेन के उपयोग कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं आप? तो आप कहेंगे कि कपड़ा उद्योग में, कागज उद्योग में, अन्य प्रक्रिया अरे जो अनाज पे प्रोसेस करते हैं, और पेट्रोल के शुद्धिकरण में। फिर से सुनिए, वस्त्र उद्योग में, कागज उद्योग में, अन्न के प्रोसेसिंग में और पेट्रोल के शुद्धिकरण में। सबसे कम लंबाई वाला हाइड्रोकार्बन होने के कारण मीथेन के ज्वलन से उत्सर्जित होने वाले कार्बन डाइऑक्साइड का अनुपात बहुत ही कम होता है, या सीधा कहिए इसका उपयोग घरेलू ईंधन के रूप में किया जाता है। वस्त्र उद्योग, कागज उद्योग, अन्न प्रक्रिया और पेट्रोल शुद्धिकरण घरेलू ईंधन के रूप में, और इथेनॉल, मेथिल क्लोराइड, मेथिलीन क्लोराइड, अमोनिया, एसिटिलीन, इन कार्बनिक यौगिकों की निर्मित में भी मीथेन का उपयोग किया जाता है। बायोगैस संयंत्र, जिसको गोबर गैस संयंत्र भी कह सकते हैं। बायोगैस संयंत्र में जानवरों का गोबर, खरपतवार, गीले कूड़े, इनका अनाक्सी सूक्ष्मजीवों द्वारा विघटन होता है। इससे मीथेन गैस की निर्मित होती है। इसे ही बायोगैस कहते हैं। बायोगैस रसोई के लिए लगने वाले ईंधन की आपूर्ति करने वाला सस्ता विकल्प है। बायोगैस संयंत्र का उपयोग बिजली के निर्माण में भी किया जाता है। जैसे वायु में लगभग 55 से 60% मीथेन और बाकी भाग कार्बन डाइऑक्साइड होता है। बायोगैस यह एक सुविधाजनक ईंधन तो है ही, साथ ही इस प्रक्रिया में अच्छे उर्वरक मतलब खाद की निर्मित भी होती है। देखिए बायोगैस संयंत्र है, इधर से एक छोटी सी टाकी बनी है, उसमें गोबर और पानी का मिश्रण डालते हैं, या ये अंदर आने का मार्ग है। ये गोबर और पानी का मिश्रण यहाँ जमा होता है और ये यहीं पे इसका विघटन होता है। फिर गैस जो ऊपर उठेगी, ये देख रहे हैं नली द्वारा, ये यहाँ से बाहर निकलती है। इसको अपना किचन में जोड़ देते हैं, और ये इसकी टोटी है बंद और खोलने के लिए। और जो बनने के बाद जो अवशिष्ट पदार्थ होता है, ये इधर एक टांकी बनी होती है, और उसका उपयोग तब खाद के रूप में करते हैं। बायोगैस निर्मित प्रक्रिया, उसकी क्या प्रक्रिया है? बायोगैस निर्मित प्रक्रिया अनाक्सी प्रकार की होती है। अनाक्सी मतलब जिसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं रहती। यह 2 स्तरों में होती है। आम्ल निर्मिति, कूड़े के जैव विघटन योग्य जटिल कार्बनिक यौगिकों पर जीवाणुओं द्वारा अभिक्रिया की जाती है और कार्बनिक अम्लों की
निर्मित होती है। मीथेन वायु निर्मित, मीथेनोजेनिक जीवाणु कार्बनिक अम्लों पर अभिक्रिया कर मीथेन गैस तैयार करते हैं। CH3COOH, तो CH4 मीथेन गैस बनी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकली। लेसन ये समाप्त हुआ।